आ रहा है या फिर अंग्रेजी में इसको कहेंगे फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। देखिए क्या होता है, पर समझते हैं भिन्न होता क्या है। मान लेते हैं ये कक्षा है हमारी, तो कक्षा में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10। और 10 में से किसी एक का बर्थडे है, ठीक है? और ये है हमारे पास केक, ठीक है? तो कहा जाएगा कि भाई सबको बराबर बराबर केक मिले, तो उसके लिए हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे कि इस केक के 10 बराबर हिस्से कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 बराबर हिस्से कर देंगे। हमने कर दिया 10 बराबर हिस्से, ठीक है? अब पहले बच्चे को हमने दे दिया उसमें से एक हिस्सा। क्या दे दिया? एक हिस्सा। तो इस तरह से ये जो संख्या हमारे पास दिख रही है, इसे कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? या फिर कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है? समझा रहा सबको? ठीक इसी तरह से अगले बच्चे को हम लेंगे तो एक ही हिस्सा लेंगे ना, कितने में से? 10 हिस्सों में, ठीक है? तो ठीक इसी तरह 10 बच्चे हैं और 10 को हमने एक एक हिस्सा दे दिया, और इस तरह हमारे पास जो निर्मित संख्या है उसे हम कहते हैं भिन्न। और भिन्न में जो है 2 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। एक होता है ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला। तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। अंग्रेजी में इसको कहेंगे न्यूमरेटर। क्या कहेंगे? और जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं हर, ठीक है? इंग्लिश में इसको कहेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है? ये है हमारा भिन्न, जिसके ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर, यानी डिनोमिनेटर, ठीक है? अब देखिए हमारे पास भिन्न कई प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है? जैसे क्या हो कि जब हमारा जो अंश है ये छोटा हो और हर हमारा बड़ा, जैसे कि 2/5, ठीक है? इसको पढ़ा जाता है 2/5। बच्चों हमारे पास भिन्न जो है अमूमन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए पहली स्थिति क्या हो सकती है कि जो हमारा अंश है, ठीक है, वो अपने हर से हो सकता है छोटा, ठीक है? जैसे कि हमने लिख दिया 2/5, ठीक है? ये हमारा अंश है और ये हमारा इसका जो अंश है हर से छोटा है, तो ऐसे भिन्नों को हम कहेंगे सम भिन्न। क्या कहेंगे? सम भिन्न। और इंग्लिश में कह देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। समझा गया? अच्छा, दूसरी परिस्थिति ये आ सकती है कि जो हमारा अंश हो अपने हर से हो सकता है बड़ा हो, जैसे कि 7/5 या 3 ले लो, ठीक है? तो ऐसी स्थिति को या ऐसे भिन्न को हम कहेंगे विषम भिन्न। क्या कहेंगे? विषम भिन्न। और इंग्लिश में कह देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर ठीक है? अब देखिए एक तीसरी परिस्थिति भी आती है, लेकिन वो जो परिस्थिति आती है वो हमारे विषम भिन्न से ही आती है। क्या करते हैं हम कि इसमें जो हमारा अंश है, इस अंश को हम हर से अपने भाग दे देते हैं, ठीक है? जैसे 7 को हम 3 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 3 गुना बचेगा कितना? 1। तो जो तीसरी प्रजाति आ जाएगी हमारे पास, ये तीसरी परिस्थिति आ जाएगी भिन्न, तो ये हो सकती है कि जो हमारा शेषफल है इसको हम ऊपर लिखते हैं और अपने हर को अपने जगह पर ही लिखा जाता है। जो भागफल आता है उसको हम बगल में लिख देते हैं। देखिए इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ा जाता है 2 सही 1/3। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो 2 होल नंबर 1/3, ठीक है? या 2 होल नंबर 1/3। और ऐसे भिन्नों को हम कहेंगे मिश्र भिन्न। क्या कहेंगे?
मिश्र भिन्न। और इंग्लिश में कहना होगा तो हम कह सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास भिन्न आ गए, ठीक है। अब देखिए, अब ये अलग अलग जो भिन्न हैं, इन भिन्नों का आपस में जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। कभी कभी आ जाएगी हमारे पास परिस्थिति कि कोई भिन्न दिया हो, उसको दशमलव में बदलिए या दशमलव से भिन्न में बदलिए, ठीक है। तो इन चीजों को भी हम लोग आगे वीडियो में या क्लास में सीखेंगे, ठीक है। सबको समझ आ गया?